अभी बस हम चलते हैं, बाइक बाहर निकालनी है, वो पापा हाथ मुंह धोने के बाद बाइक बाहर निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। तो आज अभी मैं बहुत काफ़ी लेट हो गया और नेहा अभी तक उठी नहीं है। टाइम तकरीबन 4:30 बजे का हो रहा है और जो मेरे ख्याल में आज नेहा की तबीयत सही नहीं है, तो नेहा थोड़ा देर से उठेगी क्योंकि आज का जो नाश्ता है वो मुझे तैयार करना पड़े होगा, क्योंकि आटा तो रात का ही गूंदा हुआ है। नेहा रात को गूंद लेती है आटा, गूंद के फ्रिज में रख देती है। तो मैं अभी भी फ्रिज से आटा निकाला था थोड़ी देर पहले और जल्दी से मैं चाय चढ़ाता हूँ और चाय चढ़ा के फिर नाश्ते की तैयारी करता हूँ, क्योंकि शहरी का जो टाइम है थोड़ा कम रह गया है, क्योंकि थोड़ा लेट उठा हूँ और अभी अभी उठते के साथ ही मुँह हाथ धोया है मैंने और नेहा को भी उठाना है थोड़ी देर के बाद, तो जल्दी से मैं जाके नाश्ते की तैयारी करूँ। ये आप कपड़ा देख रहे हैं, थोड़ा ये कपड़ा हम जो ऊपर ना इसलिए कर देते हैं कि ये कपड़ा नीचे फर्श पे लग रहा होता है, और जब फर्श पे लग रहा होता है तो चुईया होती है ना, छोटी छोटी चुईया होती हैं घर में, वो कपड़े के ज़रिए जो है ऊपर चढ़ जाती हैं और ऊपर चढ़ती है तो किचन में, चूल्हे के अंदर और जगहों में घुसती है। तो अब कई दिन से हम इस कपड़े को ऊपर कर देते हैं रात को, तो यहाँ मैंने कहा अभी आटा भी निकाल के रख दिया है। देखें ये आटा रात का गूंदा हुआ है, तो बस इधर तवा रखता हूँ और जो चाय मैंने अभी अभी चढ़ाई है, जो अभी देखे, हाँ अभी 2 मिनट हुए हैं चाय को चढ़ाए हुए। बस ये यहाँ से ये तवा उठाता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से अभी गर्म हो जाए और फिर अभी नाश्ते की तैयारी आज मुझे करनी पड़ेगी, यानी कि आज की जो सहरी है वो सहरी आज की मैं तैयार करूँगा। ये आटा अभी काफ़ी ठंडा हो रहा है मेरे ख्याल में, ये देखो बहुत ठंडा हो रहा है और थोड़ा नरम हो जाएगा। लेट हो गए हैं वैसे तो काफ़ी, लेकिन अब नरम होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको 5 मिनट देते हैं अल्लाह मालिक के, और फिर उसके बाद हमारा नाश्ता रेडी हो जाएगा तो फिर सैरी करेंगे। चलें, इतने ये आटा सही होता है, सेट हो जाता है, तो इतने जो है ना मैं ये पर्दा खोल देता हूँ यहाँ से ये वाला, और फिर ढक के जो है ना यहाँ पे लाइट भी जलाता हूँ और उससे पहले यहाँ से एक कपड़ा उठा लेता हूँ दस्तरखान, और दस्तरखान भी यहाँ बिछा देता हूँ ताकि ये बच्चे आराम से आ सकें। और कल जो है ना, कल मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 कमीज़ों में मैंने बटन लगाए थे, यहाँ पे ऐसे कैसे पड़े हुए, ये भी मैं दस्तरखान इतने बिछा देता हूँ मैं। तो अभी 5 बजने में 10 मिनट कम है और अब मैं अभी अभी उठी हूँ। पापा किचन में खड़े हैं, मेरे ख्याल से सब कुछ तैयार कर लिया है पापा ने। यहाँ पर पराठे रखे हुए तैयार हुए हैं ये भी, और यहाँ पर अभी पापा खाना गर्म कर रहे हैं। गर्म तो हो गया ना चूल्हा? हाँ ये तो हाँ। गर्म हो गया, चूल्हा गर्म और हो आज गया। आपने बना लिया, मुझे उठाया ही नहीं। क्या चीज़? आज आपने बना लिया नाश्ता, मुझे उठाया ही नहीं। हाँ उठाया नहीं, तुम्हारी तबीयत सही है नहीं, उठेगी उठोगे कहाँ से। तो आज सारा नाश्ता, आज पराठे दोनों मैंने बनाए थे सारे। अब ये सालन भी गर्म हो गया, तो ये लेके चलता हूँ। चलो ठीक है, चलो चलते हैं। जल्दी से आओ थोड़ा। चलें ठीक है, अभी भाई को उठाती हूँ और फिर नाश्ता करते हैं, सहरी करते हैं सुबह की। अस्सलाम वालेकुम। सुबह जो है मैं फ़जर के बाद, नमाज के बाद मैं सो गया था, बच्चे भी सो गए थे और तकरीबन मैं उठा 11:30 बजे, और उसके बाद जो है ना मेरे को महसूस हुआ कि आज मेरे को नज़ला हो गया है। अचानक नज़ला वगैरह की वजह से शायद मेरे को बुखार की हरारत हो रही है और बुखार शायद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त मैं तकरीबन गोली भी नहीं खा सकता क्योंकि 2:30 बजे का टाइम है और अभी मगरिब होने में काफ़ी टाइम है, इनके रोज़े का टाइम है, तो कोई गोली भी नहीं खा सकता। अब दवा तो इंशाल्लाह शाम में ही जाके लेकर आऊँगा। और बुखार ऐसा हो रहा है कि अगर मैं हवा में लेट जाता हूँ तो बदन दर्द करने लग जाता है, और अगर मैं रज़ाई वगैरह में लेटता हूँ तो बदन में गर्म भपका, यानी कि भपका निकलता है, तो महसूस हो रहा है कि शायद बुखार हो जाएगा, यानी कि अगर, तो इंशाल्लाह मगरिब के बाद ही अब दवा लेकर आऊँगा। और नेहा की भी तबीयत सही नहीं है तो नेहा की भी दवा आएगी और अपनी भी आएगी इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा चले मैं अभी यहाँ बैठता हूँ, क्योंकि नेहा और अदनान सोए हुए हैं। नेहा ने ज़ोहर की नमाज के बाद भी सो गई थी और अभी तकरीबन 2:30 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं अपने कपड़ों में, चले मैं ये बटन निकालता हूँ इसमें से, और मैंने सोचा चले आपसे कुछ बात भी कर लेते हैं। बात दरअसल ये है कि रमज़ान के कई दिन गुज़रने के बाद, 2-4 दिन गुज़रने के बाद मुझे ख़बर मिली थी कि मेरा दोस्त की तबीयत सही नहीं है।
30-35 साल पुराना याराना है उससे मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा याराना जब से अभी तक बरकरार है। हमारे बीच में कभी कोई मसले मसाइल नहीं हुए, लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं हुए इन 35 सालों में। और इंशाल्लाह हम जैसे पहले मिलते थे वैसे ही आज मिलते रहे हैं। बस थोड़ी सी दूरियां हो गई हैं, वो अपने इलाके दूसरे इलाके में रहता है और मैं यहाँ रहता हूँ। तकरीबन आधे घंटे का फ़ासला है हमारा, पहुँच जाता हूँ मैं। और मुझे ख़बर मिली थी उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नाजुक है जिसकी वजह से पता चला है कि उसका कुछ हार्ट का मसला हुआ है। यानी कि मेरे को तो फ़ोन पे तो मेरी रोज़ ही तकरीबन बात होती रहती है। फ़ोन पे तो रोज़ ही बात होती रहती है, तो पता चला है कि उसका हार्ट का मसला है। और कोई डॉक्टरों ने बताया है कि वाल वगैरह में कुछ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है उसके। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा चले आज शाम को जो है ना मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता था, कई दिन से टाइम नहीं मिल रहा था। क्योंकि 4-5 दिन पहले मुझे ख़बर मिली थी, लेकिन मुझे टाइम मिल नहीं रहा था जाने का। इंशाल्लाह चले आज तबीयत सही नहीं है तो इस बहाने वहाँ से दवा भी लेकर आ जाऊँगा और अपने दोस्त से भी मिल लूँगा। हमारा जो याराना बचपन का बहुत पुराना याराना है। और वो ये याराना ऐसा है कि यूँ समझ लें जैसे कि सगा भाई जो होता है ना, सगे भाई से भी बढ़कर हमारी दोस्ती है। भाई से तो खैर इतनी हंसी मजाक नहीं होता जितना हंसी मजाक दोस्त से होता है। तो भाई से भाई की तरह हमारे घर में आना जाना था इसका, और आज भी है माशाल्लाह से। और इसके भी बीवी बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इसके। बस हालात होते हैं, हालात इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाजे, जिसको चाहे ना नवाजे। ये अल्लाह ताला की रज़ा पे इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए, चाहे वो कि कोई भी है इंसान। अल्लाह ताला पता नहीं कब कहाँ कब कैसे किसी की किस्मत बना दे। बहरहाल इंशाअल्लाह मैं मिलने जाऊंगा अपने दोस्त के साथ। और आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे दोस्त के लिए दुआएं करना ताकि वो सेहतियाब हो, उसकी तबीयत अच्छी हो जाए, भली हो जाए, क्योंकि बच्चों का साथ है उसका। और इंशाल्लाह मेरी भी दिल से दुआ है कि वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाए। और बहुत बस दुआ यही है कि बस ठीक हो जाए। बस एक याराना होता है बचपन से, क्योंकि हमारा याराना शादी से पहले का था। यानी कि शादी को मेरी 20-21 साल मेरी वाइफ के साथ मेरी ज़िंदगी रही। और वाइफ के गुज़रने के बाद जब कोई अपना बिछड़ता है तो एहसास होता है, पता चलता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सबसे करीब जो अगर दुनिया में जाते हुए देखा, अपने हाथों से, अपने सामने, अपनी आँखों के सामने, सबसे पहले तो मैंने अपने वालिद साहब को देखा। जो मेरे वालिद साहब अचानक दुनिया से गए, और उस टाइम पे मेरे से उनका भी अचानक सांस रुक गया था, जिसकी वजह से हम उनको लेके जा रहे थे तो बस रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। और दूसरी फौतगी मेरी अभी हाल में ही, मेरी जो है ना दूसरी जो फौतगी हुई हमारे घराने में, वो मेरी वाइफ के 7 साल पहले हुई। और उसके बाद जो तीसरी फौतगी अगर देखी तो अभी 5 महीने पहले ही मेरे बहनोई की हुई है। बस अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और दुआ यही है कि जो अभी हैं अल्लाह ताला सबकी सेहतियाबी, सबको सेहतियाब करे, सबकी हाल और मुश्किल परेशानियां दूर करे अल्लाह ताला। ज़िंदगी और मौत का कुछ नहीं पता होता कि कब क्या हो जाए। बहरहाल इंसान को बस राज़ी खुशी रहना चाहिए। अल्लाह ताला जिसको जिस हाल में भी रखे। अल्लाह ताला के तरफ से इम्तहानात होते हैं इंसानों के लिए, खा कि कौन इम्तहान में पास होता है। जाना तो एक दिन सबको ही है, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है। लेकिन इंसान बस
अल्लाह ताला से दुआएं कर सकता है अपनी ज़िंदगी की, अपने अज़ीज़ों की, दोस्तों की, सबकी। इंशाल्लाह शाम को जाऊंगा मैं। मुझे शाम का टाइम हो चुका है और नेहा जो है ना सारी तैयारी कर ली है नेहा ने, है ना भाई? हाँ, सब तैयारी हो चुकी है। अब बस जल्दी जल्दी से पकोड़े बनाने हैं, चिप्स बनाने हैं। पकौड़ों की तैयारी है, तेल ज़्यादा नहीं डालना है इसमें, बस यही है तेल या और भी है? बस यही है। ये तो सारा खत्म हो गया। हाँ, थोड़ा बच रहा है। थोड़ा सा बच चले रहा वो है। तो आएगा सोडा, और पकौड़ों के लिए ये बेसन, ये पकोड़े हैं, और ये चिप्स। ये चिप्स। अच्छा ये ना, ये सारे काम करके आज जाना है चाचा के घर, अहमद चाचा के घर, ठीक है? अहमद चाचा के घर। हाँ, वहाँ से ना दवा भी ले लेंगे, आपके भी दिला दूंगा और मैं हाँ, अपनी भी ले लूँगा। सही है? चलें ठीक है। वहाँ से मिल भी लेंगे। अहमद चाचा की तबीयत भी ठीक नहीं है हाँ, और आपकी दवाई भी ले लेंगे। चल। हम जा रहे हैं चाचा के घर पे क्योंकि वहाँ चाचा की तबीयत खराब है, इस वजह से अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। चाचा की तबीयत पूछने जा रहे हैं और पापा हाथ मुंह धो रहे हैं। मैं बिल्कुल रेडी हूँ और आप सब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ग्लासेस फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ हिजाब पर। तो अभी बस हम चलते हैं, बाइक बाहर निकालनी है। वो पापा हाथ मुंह धोने के बाद बाइक बाहर निकालेंगे। अभी चाचू के घर पहुंच चुके हैं और ये है चाचू का घर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, एक कमरे का। और अभी चलते हैं कमरे में। यहाँ पापा और चाचा एक साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। तो चले हम भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है? बस ठीक ठाक हैं। ठीक ठाक हैं? कितना ठीक ठाक है ये तो बता। शक्ल से तो नहीं लग रहा कि ज़्यादा ठीक ठाक है। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह जिस हाल में रखे। नहीं, अल्लाह ताला सब जैसा भी करता है ना बेहतरी के लिए करता है। बस अल्लाह की रजा है। उसी को पता है कि आगे क्या होगा, हमें नहीं ऐसी पता। बात है, अल्लाह को पता है। इंसान तो कोशिश कर सकता है अपने लिए, सेहतियाब हो जाऊं या अपने अजीज हैं वो कुछ कर सकें हमारे लिए। जाहिर है, और क्या। इंसान तो कोशिश करते हैं एक दूसरे की। हाँ, सही बात है। अब ये जो है ना, ये तो ऐसा है ना कि इसमें देखें, इसमें ये मर्ज ऐसा है कि इसमें इंसान घबराहट हो जाती है, घबरा हाँ, जाता है। जाहिर है। हैं? अब ये दिल का मर्ज कोई इतना छोटा सा मर्ज कोई है? सही बात है। तो क्या बताया है इसमें रिपोर्ट में? रिपोर्ट खून की, ब्लड की रिपोर्ट जो वो सही आ रही है। अच्छा, खाली वो जो ऐसी चीज पर्ची वो पट्टी है ना, वो सही नहीं आ रही। पट्टी सांस नहीं चल रहा सही? सांस में रुकावट हो रही है। सांस में रुकावट। तो दवा कितने दिन की आई है? 10 दिन की दवाई दी हुई है अभी। कार्डियो से ला रहा है? हाँ, अच्छा, 10 दिन की दवाई है। चलो अल्लाह मालिक है। अभी कब लाया था? तकरीबन 5 दिन रह गए अभी। 5 दिन रह गए। मंगल को जाना है। अच्छा, चले अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। चलो दुआ मेरे करो। पास टाइम नहीं मिल रहा था आने का, मैं क्या करता। तो ये पता है रमज़ान है, तो रमज़ान में ना अब बच्चे भी रोज़े रखते हैं, मैं भी होता हूँ, घर के इतने काम, सही सीढ़ी में बात है, उठना, कहाँ टाइम होता है किसी के है पास। ना। और अभी भी ना बहुत मुश्किल है जल्दी जल्दी खाना तैयार करके और सारी तैयारी करके मैं तेरे पास आया। तो पता फ़ोन करा तो पता चला तो छोटे भाई के घर पे था। हाँ, वहाँ रोजा इफ्तार पार्टी की हुई थी उन्होंने। हाँ, मैं तकरीबन पौने घंटे से आया हूँ, अम्मा के घर पे। अम्मा के घर पे था। चलो चल बहरहाल परेशान नहीं हुआ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चलो, बेहतर करेगा। है लाओ। अब हम जा रहे हैं घर क्योंकि यहाँ पर हमें आए हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। मैं जो है अपनी कज़न से बातों में लगी हुई थी और पापा चाचू के साथ बातों में लगे हुए थे। तो अब चाचू हमें जा रहे हैं दरवाजे तक छोड़ने के लिए। अभी बस हम जल्दी से चलते हैं क्योंकि अंधेरा भी कुछ ज़्यादा हो चुका है। आप देखें बाहर कितना अंधेरा हो रहा है। बस अभी हम चलते हैं घर। तो अभी थोड़ी देर हुई है हमें घर पर आए हुए और यहाँ पर आए हैं तो लाइट नहीं है और पापा भी गए हैं दूध लेने के लिए क्योंकि सुबह सहरी में हम फैनी बनाते हैं तो फैनी के लिए आज दूध नहीं है तो पापा दूध लेने के लिए गए हैं।
और वहाँ जो है ना हमें काफ़ी टाइम लग गया, दादी के घर बैठे, उसके बाद में चाचू के घर चले गई और फिर जो है ना मैं और पापा दोनों मिलके दूसरे चाचू के घर गए, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, इस वजह से जो है ना उनसे मिलना भी लाजमी था। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहती है अब तो। आप सब भी प्लीज़ चाचू के लिए दुआ कीजिएगा कि उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम भी दुआ करेंगे। और वैसे वो दवाइयाँ वगैरह तो ले रहे हैं रोज़ाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, अब बस अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। और अभी लाइट गई हुई है, अब बस मैं आराम करूँगी क्योंकि सुबह सहरी में भी उठना होता है। और आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।